हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आपके चैनल दी लर्निंग लॉफ्ट में। आज मैं आपको कराऊंगा लीनियर इक्वेशन का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपके डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। ये जितनी भी पूरी सीरीज करवा रहा हूँ मैं, ये एमएल अग्रवाल बुक से करवा रहा हूँ। आपको इतनी हेल्प करेगी ना एग्जाम में, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हैं, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड में हैं, चाहे आप आईबी बोर्ड में हैं। मैं हाईएस्ट लेवल पकड़ के चल रहा हूँ क्वेश्चन का। तो आपके एग्जाम में अगर बहुत ही मुश्किल पेपर आएगा ना, तो इस सीरीज से आएगा। और इजी तो आप इस सीरीज को देखने के बाद यूं कर दोगे। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ शुगर एंड द 7 kg ऑफ राइस इज दिस। एंड द कॉस्ट ऑफ 7 kg ऑफ शुगर एंड द 5 kg ऑफ राइस इज दिस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑफ शुगर एंड द 10 kg ऑफ राइस। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहे हैं कि 5 kg शुगर जब उसने ली किसी बंदे ने और 7 kg राइस ली, बेसिकली दो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। बेसिकली दो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, शुगर प्लस राइस का। ठीक है, एक बार 5 kg शुगर ली है, ठीक है, और एक बार 7 kg राइस लिया है। ठीक है, और दूसरी बार जो कॉम्बिनेशन लिया है उन्होंने, वो क्या लिया है, 7 kg शुगर का, ठीक है, और 5 kg राइस का। तो जो इनका टोटल प्राइस आ रहा है ना, वो दोनों केसेस में अलग आ रहे हैं। मतलब जब उन्होंने ये कॉम्बिनेशन खरीदा, शुगर 5 kg खरीदी और राइस 7 kg खरीदा, तो उन्हें 765 रुपीज देने पड़े। और अगर उन्होंने शुगर 7 kg खरीदी और राइस 5 kg खरीदा, तो उन्हें 735 रुपीज देने पड़े। तो हमें हमसे पूछ रहे कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑफ शुगर बता दो और 10 kg ऑफ राइस बता दो। मतलब बेसिकली नया वो पूछ रहे हैं कॉम्बिनेशन। वो क्या है, शुगर और राइस का। शुगर कितनी है, 6 kg, और राइस कितना है आपका, 10 kg। ठीक है, तुम्हें इसका प्राइस दिया हुआ है 765, इसका प्राइस दिया हुआ है तुम्हें 735, और इसका तुम्हें कॉम्बिनेशन का प्राइस तुम्हें निकालना है, फाइंड करना है। अगर कैसे भी करके आपको ये पता लग जाए कि 1 किलो शुगर का प्राइस क्या है, ऐसे ही 1 किलो राइस का प्राइस क्या है, तो क्या आप इस कॉम्बिनेशन का आंसर नहीं दे पाओगे? आप लोग बड़े प्यार से दे सकते हैं सर, क्योंकि एक का पता लग गया तो 6 किलो शुगर का निकालने में क्या प्रॉब्लम है। ऐसी 1 किलो राइस का रेट पता लग गया तो 10 kg का भी बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। तो मैं सिखाता हूँ आपको कैसे करा जा सकता है इसको। शुगर थी आपकी 5 kg। मैं मान लेता हूं कि 1 किलो शुगर का जो प्राइस है, 1 kg शुगर का जो प्राइस है वो x रुपीज है। ठीक है जी, ऐसे ही 1 kg राइस का प्राइस जो है वो y रुपीज है। ठीक है, अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ तुम, कि अगर मैं तुम्हें बोलूं 1 किलो कोई चीज, 1 kg कोई चीज 10 रुपए की है, 10 रुपीज की है, तो 5 kg कितने की होगी? आप कहोगे सर कितना बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो हमसे, हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी है। बट आप बताओ फिर भी, 10 इंटू 5 50 रुपीज होगी। कोई बच्चा भी बता देगा ये चीज। सेम कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ यूज करना है। 1 kg 5 रुपीज, 1 kg शुगर जो है वो x रुपीज की मैंने मानी है। और शुगर थी कितने kg, 5 kg थी फर्स्ट केस में। ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस था। फर्स्ट केस में शुगर थी 5 kg, तो 1 kg अगर x की है तो 5 kg कितने की होगी, 5x की होगी। जैसे 1 kg शुगर जो थी, अगर 1 kg 10 रुपए का तो 5 kg 10 इंटू 5 किया। सेम चीज 1 kg अगर 1 kg अगर x रुपीज की है तो शुगर 5 kg है तो 5x की हुई। और राइस 7 kg है और 1 kg राइस y रुपीज का है, तो वो टोटल उसकी कॉस्ट कितनी हुई, 7y हुई। आपको बिल्कुल हुई सर। इन दोनों की टोटल कॉस्ट क्या हुई, ये शुगर की कॉस्ट आ गई, ये राइस की कॉस्ट आ गई। इन दोनों की टोटल कॉस्ट कितने दी है, प्लस कर दूं 765, ये दिया इन्होंने टोटल कॉस्ट। बिल्कुल जी, एक इक्वेशन बन गई आपकी। अब आगे करते हैं। आगे इन्होंने क्या कॉम्बिनेशन दिया है, राइस शुगर दिया 7 kg, 1 kg शुगर का प्राइस था x, तो 7 के कितना होगा, 7x होगा। आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। 1 kg राइस का प्राइस y है तो 5 kg का कितना होगा, 5y होगा। दोनों का टोटल दिया हुआ है, तो दोनों का टोटल कितना दिया हुआ है, कॉस्ट 735 रुपीज
ठीक है जी, ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब एक बात बताओ, आपके पास दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आ गई, तो क्या आप इसे एलिमिनेशन की हेल्प से या फिर सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो? आप तो बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको, ये क्रॉस में सेम हो, ये 7 है और ये 5 है, तो हमेशा पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे एक छोटी इक्वेशन निकल जाएगी जिसे हम थर्ड इक्वेशन नाम देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड करते हैं अगर हम, 7x माइनस 5x क्या बचेगा? 2x। 5y माइनस 7y क्या बचेगा? माइनस 2y। ऐसे 735 माइनस 765 कितना हुआ? 0। और ये हो गया 1 0 1, और ऐसा ये 7 ही है ना, ठीक है। 35 और 65 का गैप सीधा सीधा देख लेते हैं, 30। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। ये हो गया आपका 30 रुपीज, बट ये माइनस में 30 आएगा क्योंकि मैंने सेकंड माइनस फर्स्ट किया है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या मैं इसको, अभी ये पूरा नहीं हुआ बट इसमें 2 कॉमन आ रहा है, ये बच गया x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 30 बाई में 2, जो कि कितना हो गया? माइनस 15 हो गया, बिल्कुल हो गया जी। तो x माइनस वाई माइनस 15 अगर हो गया तो क्या मैं इसको इक्वेशन थर्ड बोल सकता हूँ? आप लोग बिल्कुल बोल सकते हैं। अब आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई है, आप चाहे इसको इसके साथ सोल्व कर लो, चाहे आप फर्स्ट के साथ सोल्व कर लो, जैसे आपको ठीक लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। मैं इधर कर देता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 15 है, इधर छोड़ो, इधर हिडन हो जाएगा, इस साइड कर देता हूँ। x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 15 है। मैं इसके साथ अगर करता हूं इसको, तो यहाँ पे 7x दिया हुआ है, ठीक है। या मैं एक काम कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूशन ही कर लेते हैं, बेटर रहेगा। x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है यहाँ से? y की निकाल लेते हैं, y को उधर ले जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, 15 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, उधर नेगेटिव है, तो x प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं इसमें पुट कर देता हूँ, 7x प्लस 5y था ना, तो y की जगह मैं x प्लस 15 पुट कर रहा हूँ, x प्लस 15 इक्वल टू क्या दिया था? 735, ठीक है। ये हो गया आपका 7x प्लस 5x प्लस 515 या 75 इक्वल टू 735, बिल्कुल आसान है। 7x प्लस 5x कितना होता है? 12x, तो ये हो गया आपका 12x। ये हो गया आपका 735 माइनस 75, 0, 30 माइनस 7 is 6, 660। x की वैल्यू क्या आ गई? ये 12 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या होगा? डिवाइड होगा, 12 1 जा 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई सर? 55 आ गई। अभी आपने क्या y की वैल्यू निकाली थी? y की वैल्यू निकाली थी x प्लस 15, तो y की वैल्यू क्या थी आपकी? x प्लस 15, और x तो 55 आया है, तो 55 प्लस 15 कितना होगा? 70 होगा। अब मुझे एक बात बता दो, क्या उन्होंने यही पूछा था? उन्होंने बस ये पूछा था कि 6 केजीज और 10 केजीज वाला बता दो। अच्छा, x किसको माना था मैंने? शुगर वाले को माना था। तो मैं अगर 6 केजी शुगर का प्राइस निकालना है तो 6 इंटू एक्स कर दूं। ऐसे ही 10 केजी राइस का निकालना है तो 10 इंटू क्या कर दूं? y कर दूं। x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। x और y की वैल्यू क्या आई है? x की आई है आपकी 55, y की आई है 70। x 55 यानी 6 मल्टीप्लाई 55 और 10 की आई है 70, ठीक है। ये तो हो गया आपका 700 रुपीज, मतलब 10 केजी राइस की जो वैल्यू है वो 700 रुपीज है, और ये हो गया आपका 330, 330 रुपीज, ठीक है जी। तो इतनी सी बात थी,
और आपका क्वेश्चन हो चुका है सोल्व। ठीक है, तो अगर आपको समझ आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लग रही है, सीरीज अच्छी लग रही है, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आ सकूँ। ठीक है जी, बाय, थैंक यू।